मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम इस वीडियो के माध्यम से लिपि को समझेंगे कि कैसे अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लिपि की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और यह चिन्ह निश्चित होते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। देवनागरी लिपि में क वर्ण को क इसी तरह से लिखा जाता है। आपको पहले से ही डिसाइड होता है, पहले से ही निश्चित होता है कि क ऐसे ही बनाया जाता है और किसी तरह नहीं। सरल अर्थों में समझे तो हम भाषा को लिखते समय कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते। इन चिन्हों या संकेतों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। आप समझ सकते हो, हर भाषा की अपनी लिपि अलग अलग होती है। हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषाओं की तुलना में लिपि की संख्या कम होती है क्योंकि एक ही लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, रोमन भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू, कश्मीरी, फारसी भाषाएं फारसी भाषा में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। यह बाएं ओर से दाएं ओर लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां बाएं ओर से दाएं ओर लिखी जाती है। बट उर्दू और फारसी, जो हमारी उर्दू और फारसी है, वो दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। आई होप आप लिपि समझ गए होंगे कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। धन्यवाद।